हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम राधा अष्टमी के विषय पे चर्चा करेंगे। कैसे व्रत करें, कैसे पूजा करें, और भक्तों ने जो हमें प्रश्न भेजे हैं उनके उत्तर भी देंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। देखो, भादो का ये पवित्र महीना कृष्ण भक्ति का महीना है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव गया है और अब राधा अष्टमी उत्सव आने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की महिमा बताते हुए भगवान शिव शंकर ने स्वयं कहा है कि एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें 1 करोड़ एकादशी व्रत का फल मिलता है। तो आप खुद सोचो कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कितना ज्यादा पुण्यकारी है। पर क्या आपको एक बात पता है, हमारा कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तब पूरा होता है जब हम राधा अष्टमी व्रत करते हैं। याद रखना, राधा अष्टमी व्रत के बिना कृष्ण अष्टमी व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता। कहने का मतलब है, कोई साधक है जो कृष्ण अष्टमी का व्रत करता है बट वो सोचता नहीं राधा अष्टमी का व्रत मुझे नहीं करना है, तो आप ये समझ लो आपको उसको पूरा फल नहीं मिलेगा। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव तो बहुत पॉपुलर है। हर घर हर मंदिर में ये उत्सव मनाया ही जाता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हर स्टेट में, पूरे विश्व में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया ही जाता है। ये साल के बड़े त्योहारों में आता है। इसकी हॉलिडे भी हमारे उसमें मार्क होती है ना, कैलेंडर्स में। पर बहुत से लोगों को राधा अष्टमी व्रत के विषय में पता ही नहीं है, ज्यादा जानकारी ही नहीं है। कई भक्त हमें मैसेज करते पूछते हैं कि उन्होंने अभी कभी भी राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया, तो क्या वो अब शुरू कर सकते हैं? तो देखो, उत्तर में हम कहते हैं बिल्कुल कर सकते हो। आपको अभी जानकारी मिली है, इसका मतलब है कि कृष्ण चाहते हैं, ये इस बात का संकेत है कि राधा कृष्ण की कृपा आप पे हो गई है, तभी आपको इसकी जानकारी मिली है। वो चाहते हैं आप ये व्रत करो और आपको ये व्रत करना ही चाहिए। देखो, कई भक्त व्रत ना करके राधा अष्टमी पर उत्सव बनाते हैं, पर राधा अष्टमी पे व्रत का विधान है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हो तो दोपहर में राधा रानी को अभिषेक करा के उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हो। तब तक का आप व्रत कर सकते हो। अब व्रत में खाना क्या है, इस विषय पे कहूंगी। आप निर्जल व्रत कर सकते हो, फ्रूट खा के व्रत कर सकते हो, या एक समय फलहार के भोजन के नियम के साथ व्रत कर सकते हो। शाम की पूजा के बाद भोजन में फलहार ले सकते हो। इस दिन समाग के चावल भी खाए जा सकते हैं। भोजन एक समय ही करना है, पूरा दिन बार बार नमक नहीं खाना, पूरा दिन अन्न नहीं खाना। अब इसी में ना कई भक्त या कई स्टेट्स में ये कहते हैं कि उत्सव के चलते सप्तमी को व्रत करके अष्टमी को अन्न खाकर उत्सव बना लो। बरसाना में भी यही होता है, सप्तमी में व्रत रखा जाता है और अष्टमी को बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस दिन जगह जगह बहुत भंडारे होते हैं। बरसाना धाम में तो इतने भंडारे होते हैं ना, जिनकी गिनती संभव ही नहीं है। देखो, व्रत के अगले दिन सुबह पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दे। साथ ही राधा रानी को जो आपने श्रृंगार का सामान अर्पित किया था वो किसी सुहागन महिला को दे दे, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद ले, फिर अपने व्रत को खोल ले, मतलब अपने व्रत का पारण कर ले। व्रत हम अन्न खाकर खोलते हैं। अगर निर्जल व्रत क्या है तो भगवान का चरणामृत और तुलसी दर से व्रत खोल लो। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर मान लो आपको कोई सुहागन महिला उस समय ना मिले, जो सामान आपने निकाला था वो चढ़ाने के लिए, देने के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस सामान को रख लो और बाद में दे दो। ऐसे ही अगर मान लो ब्राह्मण को जिसको भोजन कराना है, अगर वो नहीं मिल रहा या सुबह सुबह भोजन नहीं बना पा रहे हो, तो भोजन का सूखा सामान भी निकाल सकते हो। अगर ये भी संभव ना हो तो भोजन के नाम के पैसे निकाल के दे दो, ये भी आप कर सकते हो। राधा नाम की महिमा ये कौन बता सकता है? राधा नाम की महिमा, उनकी कृपा, उनकी ममता, उनका प्रेम सभी भक्तों का अनुभव होता है ना। वो आपने सुना होगा, राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी। मतलब राधा नाम की महिमा इतनी ज्यादा है
कान्हा जी को राधा नाम इतना ज्यादा प्रिय है कि जो भी भक्त राधा नाम का जाप करते हैं, कान्हा जी स्वयं उनके पास चले आते हैं। इसलिए हमेशा राधा कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करें, जीवन सफल होगा, जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि राधा रानी के बिना है ना कान्हा जी की पूजा अधूरी होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा रानी का नाम लिया जाता है और ये प्रेम की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिव शंकर से कहा है, हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतम श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। अब इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भी राधा रानी की शरण में जाता है उसे कृष्ण कृपा जरूर ही मिलती है। वेद पुराणों में राधा को कृष्ण वल्लभा कहकर उनका गुणगान किया गया है। इससे ये पता चलता है कि राधा जी के मंत्र जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राधा को भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठी देवी माना गया है। अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो राधा की आराधना जरूर करना। इस दिन राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना सहित पूरी ब्रज भूमि में उत्सव, महाउत्सव मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में श्रद्धालु इस दिन व्रत और उपवास रखते हैं। बांके बिहारी मंदिर में दिन भर रासलीला होती है। राधा वल्लभ मंदिर में भी युगल स्वरूप की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा करके आरती करके स्वागत किया जाता है। बरसाना और रावल, जिसे राधा रानी की जन्म भूमि कहते हैं, वहां तो लाली के जन्म की अलग ही धूम होती है। इस दिन हमारे बांके बिहारी जी का श्रृंगार भी राधा रूप में किया जाता है। अच्छा, आपको पता है राधा अष्टमी वाले दिन ही मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी किया जाता है। इसी के साथ राधा अष्टमी के दिन से ही 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत भी शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, कई लोगों को राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों बिल्कुल अलग व्रत है। राधा अष्टमी व्रत राधा रानी के निमित्त किया जाता है, महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है। राधा अष्टमी व्रत 1 दिन का होता है, वहीं महालक्ष्मी व्रत 16 दिन का होता है। राधा अष्टमी व्रत हर किसी को करना चाहिए, वहीं महालक्ष्मी व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए होता है। क्या आपको पता है साल में सिर्फ राधा अष्टमी के दिन ही श्री राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन भक्तों को होते हैं। बाकी पूरा साल राधा रानी के चरण ढके रहते हैं और बिलीव मी, वो भक्त बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें उनके चरण दर्शन होते हैं। देखो, राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी और इस विषय में अलग अलग ग्रंथों में बहुत अलग अलग कथाएं हैं। कहीं विवरण मिलता है कि वो यमुना जी में कमल के फूल पे विराजित थी, कहीं विवरण मिलता है कि यज्ञशाला की भूमि साफ करते हुए वो मिली, कहीं विवरण मिलता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बज रहे थे। कीरत मैया को दर्द हुआ और अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो राधा जी मैया के साथ लेटी हुई थी और उनके चारों तरफ फूल थे। इसलिए अलग अलग मत के चलते भक्तों पर है कि वो कब पूजा अभिषेक करना चाहते हैं। अब देखो, बरसाना धाम में क्या होता है, वहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक किया जाता है और दोपहर को राधा रानी की पालकी नीचे लाई जाती है अटारी पे। अगर आप दोपहर 12 बजे अभिषेक करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, पूरी तरह से आपका भाव है। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, याद रखना, राधा अष्टमी का व्रत रखने वालों के घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इस दिन यदि राधा रानी के समक्ष आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उसे रखें और देखिएगा वो बहुत जल्दी पूरी होगी। बिल्कुल करो। कोई भी भक्त जिसने सूतक, पातक या बीमारी वगैरह किसी भी वजह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया, वो राधा अष्टमी का व्रत जरूर करे।
ताकि उसे राधा कृष्ण दोनों की कृपा मिल सके। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करके पहले ही अपने बहुत सारे जो पुण्य आपको मिलने थे उनको छोड़ दिया है, अब राधाष्टमी व्रत छोड़ के सभी पुण्यों को खत्म मत करो। श्री राधा कृष्ण नमः। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा जी से प्रार्थना करें, कृपा करो श्री राधिका बिन वो बारंबार, बनी रहे स्मृति मधुर सुधि मंगलमय सुख सार, सदा नित बढ़ती रहे बड़े नित्य विश्वास, अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। राधा रानी की जय, मेरी महारानी की जय। कोशिश करें रोज राधा रानी के पवित्र नाम का जाप करें, उनसे ये प्रार्थना करें। अब मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, कोई एक निश्चित पूजा विधि नहीं है, आप अपने भाव के अनुरूप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, राधामयी हमारी करुणामयी सरकार है, वो छोटी सी कुछ भी करने से ही बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, तो राधा अष्टमी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, देर तक सोना किसी भी व्रत पूजा में उचित नहीं होता। राधा नाम के पवित्र नामों का जाप करते रहे, फिर स्नान वगैरह कर ले, साफ कपड़े पहन ले, पूजा के लिए फूल प्रसाद आदि की व्यवस्था कर ले, फिर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सामने व्रत का संकल्प ले। अगर आपके घर में सेवित श्री राधा रानी का युगल स्वरूप या बाल रूप में आपकी राधा रानी है, तो आप उनका पंचामृत से बढ़िया अभिषेक करें। अभिषेक हम राधा कृष्ण का एक साथ करते हैं। कई भक्त क्या करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी है तो कान्हा जी का अभिषेक कर दिया, और राधाष्टमी है तो राधा जी का अभिषेक कर दिया। ऐसा नहीं होता। कृष्ण जन्माष्टमी पे भी और राधाष्टमी पे भी जब जोड़ी में युगल सरकार या जोड़े में जो भी होता है, तो उनके साथ जोड़ी में ही हम उनको स्नान कराते हैं। फिर उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें, नए वस्त्र भूषण धारण करवाएं। याद रखना, श्रृंगार करते हुए राधा रानी के चरण दर्शन आपको सब भक्तों को भी करवाने हैं, इसलिए उनका लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके पिनअप कर देना। फिर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करना, उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प फूल फल प्रसाद वगैरह अर्पण करना। प्रसाद में पीली मिठाई या फल का भोग लगाना, राधा रानी की चालीसा आरती का पाठ करना। एक दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करना। ये सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। दिन में भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, राधा रानी को याद करते रहना, और रात्रि को संकीर्तन करना। किसी भी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। व्रत कैसे करना है उसका नियम पूरी तरह आपके ऊपर है। मंदिर में दीपदान करना, एक दिन सभी भक्त व्रत जरूर करना। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपनी राधा प्यारी को सुहाग का सामान जरूर भेंट करें। अगले दिन जो ये सुहाग का सामान आपने निकाला है वो किसी सुहागन स्त्री को या ब्राह्मणी को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा देके फिर आप दे सकते हो, और उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करें। देखो, ये उत्सव का समय है, लाली का जन्मदिन है, तो बढ़िया किसी भी चीज का भोग लगाओ। कई भक्त 56 या 108 चीजों का भोग लगाते हैं। याद रखना, राधा अष्टमी पर हम अन्न का भोग भी जरूर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फलाहार का भोग लगाओ, व्रत हमारा होता है, लाली का नहीं। अच्छा, जिन भी लोगों का व्रत होता है वो अन्न वाले भोग का क्या करेंगे? तो ये जो अन्न वाला भोग होता है, ये प्रसाद होता है, वो अगले दिन व्रत खोलते समय इसको खाएंगे। अच्छा, एक और चीज, अरबी का भोग आप कभी भी लगा सकते हो। सुबह पूजा के बाद भोग लगाना तो बहुत ही अच्छा होता है, पर अगर आप सुबह भोग नहीं लगा पा रहे हो तो आप शाम को भी बनाकर भोग लगा सकते हो। ये अरबी का भोग फलाहार में होता है, इसलिए अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हो तो शाम को जब आप खाना खाओगे उस समय आप ये फलाहार ले सकते हो। देखो, 100 बातों की एक बात है, लाली का, हमारी किशोरी जी का जन्म उत्सव है। भक्तों का भाव होता है कि उन्हें खुश करें, पूरा दिन उन्हें याद करें, राधा कृष्ण लीला को पढ़ें सुने, है ना, उनका बच्चों से मंचन करवाएं। बच्चों को ऐसे हम राधा रानी की तरह, कृष्ण की तरह सजाते हैं, तो आप राधा रानी की लीलाएं सुन सकते हो, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपको समय अच्छी चीजों में बिताना है।
क्या आपको पता है राधा रानी को अरबी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अरबी राधा रानी को बहुत प्रिय है। ब्रज स्टाइल अरबी बनाने की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, अरबी फलाहार होती है। व्रत करने वाले भक्त अगर फलाहार खा रहे हैं तो प्रसाद में उस अरबी का भोग ले सकते हैं। अच्छा, आपको पता है जो अरबी का ये राधा भोग होता है ना, राधा अष्टमी पे जरूर लगाया जाता है। और ब्रज में तो इसकी इतनी महिमा है कि इस दिन मिठाई की दुकानों पर भी अरबी का भोग मिलता है, ताकि प्रेमी जन उसको लेकर राधा रानी को भोग लगा सके और सुख पा सके। अगर किसी भी कारण से आप घर में श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं कर पा रहे हो, व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो मंदिर में जरूर जाना। वहां पे जो महाअभिषेक होगा उसमें सम्मिलित होना। आप अपनी जो भी सेवा हो, रूपों में या मानसिक सेवा, शारीरिक सेवा जो भी हो, वो आप मंदिर में भी दे सकते हो। उत्तर है नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी पे चांद नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है ना। फिर भी चांद अपने कृष्ण के अवतरण के समय उनके दर्शन करने आया था, इसीलिए भक्त इसी भाव से चंद्रमा को अर्घ देकर फिर फलहार लेते हैं। पर राधा अष्टमी व्रत पे ऐसा नहीं है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो उसमें तो चांद होगा ही होगा। बस शाम को बढ़िया पूजा करे, जोत बत्ती करे, जो भी दीपदान करना है, तुलसी जी की पूजा करनी है, फिर आप फलहार ले सकते हो। स्कंद पुराण के अनुसार राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए उन्हें राधा रमन कहकर पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी का व्रत और पूजन करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान सब में वृद्धि होती है, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण का विशेष कृपा पात्र बन जाता है, क्योंकि जिससे राधा रानी खुश होती है, कृष्ण अपनी कृपा उन पे बरसाते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखे, राधा कृष्ण का बढ़िया पूजन करें। देखो, शास्त्रों में विधान है 8 साल से 80 साल तक सबको ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत कुंवारे लड़के, कुंवारी लड़कियां, स्त्री पुरुष, जोड़े के साथ विधवा, साध्वी, सबको ये व्रत करना चाहिए। देखो, ये पूरी तरह भक्तों का भाव है। कई लोगों के घर में लड़की की छठी नहीं मनाई जाती, इसलिए पूरी तरह से आपका भाव है। अगर आप चाहें तो कृष्ण छठी उत्सव की तरह ही कड़ी चावल का प्रसाद बना के लाली का छठी उत्सव बना सकते हो, छठी पूजन कर सकते हो। उन्हें बढ़िया पीली पोशाक धारण करवाएं, काजल डालें। छठी उत्सव सिर्फ एक वजह होती है भक्तों के लिए एक उत्सव बनाने की, अपने राधा कृष्ण को खुश करने की। पर ऐसा नहीं है कि उत्सव मनाना ही मनाना है, नहीं बनाओगे तो पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आपका भाव, आपकी इच्छा है। देखो, राधा रानी को वो सब पसंद है जो हमारे कृष्ण को प्रिय है। दूसरी बात, राधा रानी को भोग कान्हा के साथ ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कान्हा को अलग भोग लगा रहे हो, राधा रानी को अलग भोग लगा रहे हो, है ना। इसलिए भोग में तुलसी पत्र जरूर रहता है। रही बात तुलसी दल अर्पित करने की, तो देखो, कान्हा जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित किया जाता है, और वहीं राधा रानी को हाथों में तुलसी पत्र धारण करवाया जाता है। राधा रानी के चरणों में तुलसी दल नहीं रखते। कौन ही राधा अष्टमी व्रत का महत्व बता सकता है। देखो, वेदों और पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वो कृष्ण प्रिया है, उनकी शक्ति है, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठित देवी है। श्रीमद देवी भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा के बगैर कान्हा जी की पूजा अधूरी है। राधा अष्टमी का व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है, सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख मिलता है। भक्ति पूर्वक राधा जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे कान्हा भी खुश होते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों पर राधा जी प्रसन्न हो जाती है, उन पर भगवान कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी को प्रेम भाव से राधा अष्टमी व्रत जरूर ही करना चाहिए।
इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास राधा अष्टमी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो प्लीज हमें लिखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी, उनका रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए 9821025751 पर मैसेज करें। राधे राधे।